दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देशों की एक छोटी सी ट्रिक और उससे भारत के पड़ोसी देशों को आप बिल्कुल बड़ी आसानी से याद करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देशों को भारत के मैप से मिला करके देखते हैं, उसके बाद उसके ट्रिक जानते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं किस देश की सीमा भारत से कितनी लगती है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश भारत से जल और स्थल दोनों से मिलता है, किस देश की सीमा भारत की जलीय सीमा से मिलती है, किस देश की सीमा भारत की स्थलीय सीमा से मिलती है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं कि वह देश कौन सा है जिसकी भारत से सबसे कम सीमा मिलती है, या वह देश कौन सा है जिससे भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है। चलिए आज हम लोग ऐसे आने वाले सभी प्रश्नों को हमेशा हमेशा के लिए आत्मसात कर लेंगे केवल एक ट्रिक के माध्यम से। मगर हाँ, पूरे वीडियो को वॉच करना होगा। हम लोग भारत के प्राकृतिक मैप के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत का ये प्राकृतिक मैप है, ये भारत अविभाज्य भारत है। ये अविभाज्य भारत था जिसमें म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी के सभी देश आते थे। दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस देश से मिलती है। दोस्तों भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा ये देखिए, हमारा गुजरात राज्य है, यहां से मिलना प्रारंभ होती है, पाकिस्तान से यहां तक मिलती चली जाती है। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान से मिलता है जिसकी सीमा मात्र 106 किलोमीटर है। मगर जी हां दोस्तों, ये जो भाग है ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, परंतु कश्मीर पूरा पूरा हमारा है। दोस्तों जी हां, चाहे देर आए मगर दुरुस्त आएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट देश की बात करते हैं हम लोग। अगला देश अफगानिस्तान के बाद में चाइना की सीमा भारत से मिलती है। चाइना से आगे बात करते हैं तो चाइना के आगे भूटान की सीमा भारत से मिलती है। दोस्तों फिर से चाइना की सीमा भारत से मिलने लगती है। इसके बाद में नेपाल देश की सीमा भारत से मिलती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है नेपाल वह एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत नहीं हुआ, अर्थात किसी भी देश ने नेपाल पर शासन नहीं किया है। नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। दोस्तों नेपाल अभी तक एक इकलौता विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, परंतु कुछ वर्ष पहले नेपाल भी लोकतांत्रिक देश बन गया है। दोस्तों नेपाल लोकतांत्रिक देश बनने से उसे हिंदू राष्ट्र का जो तमगा था वह भी हटा दिया गया है। दोस्तों एक और रोचक बात नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल की राष्ट्रीय जो पशु है वो गाय है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का संबंध भी नेपाल देश से ही है। दोस्तों नेपाल बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत की इंटरनेशनल सीमा नेपाल से मिलती है। जी हां दोस्तों, हमारे कई राज्यों की सीमा नेपाल से मिली हुई है, जिनमें से उत्तर प्रदेश की भी सीमा नेपाल से मिलती है। नेपाल के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेपाल के बाद हम लोग बात करते हैं भूटान की। भूटान की भी सीमा हमारे भारत से मिलती है। दोस्तों भूटान के बाद हम बात कर लेते हैं म्यांमार की। दोस्तों म्यांमार का नाम पहले आप लोग जानते होंगे बर्मा हुआ करता था, पर अब नेपाल का नाम म्यांमार हो गया है। दोस्तों इसके बाद में अभी 1971 में नया देश पाकिस्तान से निकल करके बना, जिसे हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा हमारे स्थलीय भारत से, या ये कहें हम भारत के वास्तविक भाग, भारत के भूभाग से मिलती है। इनकी संख्या जो है दोस्तों वो 7 है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इनमें से ये हमारा, ये देखिए आप लोग अरब सागर है, अरब सागर से यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा
भारत से मिलती है। तो पाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमा भारत से जलीय और स्थलीय रूप में मिलती है दोस्तों। दूसरा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की भी सीमा दोस्तों, बांग्लादेश की भी सीमा भारत के जलीय और स्थलीय दोनों रूपों में प्राप्त होती है दोस्तों। आप एक और देश देखेंगे, म्यांमार की हम लोग बात करते हैं। म्यांमार की भी सीमा ये देखिए आप लोग स्थलीय है, जबकि यहां पर जलीय सीमा म्यांमार से भारत की मिलती है दोस्तों। आपको पता होगा 4 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से केवल स्थलीय मिलती है, उनकी जलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है, जिनमें से अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और चाइना देश हैं। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जलीय और स्थलीय दोनों मिलती हैं। उनका नाम पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है दोस्तों। 2 ऐसे हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनकी सीमा हमारे जलीय ही मिलती है और स्थलीय सीमा उनको भारत को स्पर्श नहीं करती है। ऐसे हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका, जो भारत से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ श्रीलंका हमारा जलीय सीमा से संबंधित देश है दोस्तों, जलीय सीमा से संबंधित है। इसके अलावा एशिया का सबसे छोटा देश, चाहे जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो, चाहे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो, मालदीव। जी हां दोस्तों, मालदीव भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है जिसकी जलीय सीमा भारत से मिलती है दोस्तों। इसके अलावा भी 2 ऐसे देश हैं जिनकी जलीय सीमा भारत से मानी जाती है, उसका नाम इंडोनेशिया और थाईलैंड माना जाता है। इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच जलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है, परंतु वास्तविक रूप से हम 7 और 2 को ही मानते हैं। 7 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 ऐसे देश हैं जो हमारे स्थलीय भूभाग को स्पर्श करते हैं। इनमें से 3 वो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा, जो हमारे जलीय और स्थलीय भूभाग को स्पर्श करते हैं। जी हां दोस्तों, 2 ऐसे देश हैं, इनमें से श्रीलंका और मालदीव वो ऐसे देश हैं जो हमारी जलीय सीमा से हमारे देश को संबंधित हैं। जी हां दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक के माध्यम से इन 7 देशों को पढ़ते हैं। आबू माने पचबा, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आबू माने पचबा, आबू माने पचबा। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप कभी भी एक सीक्वेंस जो है, एक बढ़ता हुआ क्रम जो है भारत से, वो आप नहीं भूलेंगे। किस देश की कितनी सीमा, भारत से कितने किलोमीटर सीमा भारत को स्पर्श करती है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे कम जो भारत की सीमा को स्पर्श करता है, वो नाम है अफगानिस्तान का, और सबसे ज्यादा जो सीमा भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर को स्पर्श करती है उसका नाम है बांग्लादेश। जी हां दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, आप देखिएगा बांग्लादेश हमारे इस तरीके से हमारे भारत से घिरा हुआ है। इस कारण बांग्लादेश 4000 से अधिक किलोमीटर की दूरी को भारत को स्पर्श करता है। जी हां दोस्तों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले दोस्तों, ये हमारा पहला आबू माने पचबा। आ से अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर भारत की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा छूती है। बू से भूटान 699 किलोमीटर भूटान और भारत की सीमाएं स्पर्श करती हैं। मां से म्यांमार 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से स्पर्श करती है। जी हां दोस्तों, ना से नेपाल 1751 किलोमीटर नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। जी हां दोस्तों, पा से पाकिस्तान, सभी लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तभी पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ था। पा से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 32-23
32, 32 को ही उल्टा कर दोगे 23 हो जाएगा। 3223 किलोमीटर पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की सीमा को स्पर्श करती है। जी हां दोस्तों, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। जी हां दोस्तों, बा से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 से भी कुछ आसपास है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे भारत को स्पर्श करती है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा दो और पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनकी जलीय सीमा हमारे भारत को स्पर्श करती है, तो उनका नाम है श्रीमान, श्री से श्रीलंका। जी हां दोस्तों, श्रीलंका, और मान से मालदीव। जी हां दोस्तों, मालदीव। जी हां, ये दो हमारे ऐसे देश हैं जिनकी इंटरनेशनल जलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। चलिए हम लोग छोटी सी बातों को और जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग स्टार बनाएंगे जो देश भारत को जलीय और स्थलीय दोनों रूपों में स्पर्श करते हैं। पहला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा वो देश है जो भारत को जलीय और स्थलीय दोनों रूपों में स्पर्श करता है। दूसरा देश है म्यांमार, जो भारत को जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं से स्पर्श करता है। तीसरा देश है बांग्लादेश, जिसकी जलीय और स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। दोस्तों, आप लोग चार देश, ये ऐसे देश हैं जिनकी केवल स्थलीय सीमा ही भारत को स्पर्श करती है। दोस्तों, दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा केवल जलीय सीमा भारत से स्पर्श करती है। हाँ, इंडोनेशिया और थाईलैंड की भी सीमाएं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, जलीय सीमाओं से मिलती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। दोस्तों, चलिए हम लोग दो चार क्वेश्चन महत्वपूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तदुपरांत आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने देशों की स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है, तो आपका आंसर कितना होगा? 7 देशों की सीमा, स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने देशों की सीमा भारत को जल और स्थल दोनों रूपों में स्पर्श करती है, तो आपका आंसर होगा 3 देशों की। जी हां दोस्तों, 3 देशों की जलीय और स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने देशों की केवल स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है या भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, तो आपका आंसर होगा 4 ऐसे देश हैं जिनकी केवल स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने ऐसे देश हैं जिनकी जलीय सीमा, केवल जलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है, तो जी हां दोस्तों, हम लोग केवल 2 देशों का नाम लिखेंगे, श्रीलंका और मालदीव, जिनकी जलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। अगर प्रश्न ऐसे ना आ जाए कितने देशों की जलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है, तो 3 देश वो जिनकी जलीय स्थलीय है और 2 देश वो जिनकी केवल जलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। जी हां दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए आप हमारे बराबर वीडियो को, सभी वीडियो को वॉच करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निश्चित तौर पर ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी वीडियो को ऐसे ही मस्ती में आसानी से याद करते रहेंगे और आने वाले सभी एग्जामों में इनसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आसानी से आपको सभी के सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे, मगर हां, आप हमारी ट्रिक को पूर्णतया जहन में बिठा लें। क्यों? क्योंकि यही वो ट्रिक है जो आपको एग्जाम में बड़ी आसानी से आपके उत्तर को दिलाने में सफलता दिलाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।